हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि फ़ेब 2026 में न्यूज़पेपर में अभी एक रीसेंट टॉपिक आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ओसीआई, कोई मिस्टर पटेल थे। मिस्टर पटेल ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया थे और वो चाहते थे कि गुजरात के स्टेट बार काउंसिल में वो मेंबर बने। उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उनको मना कर दिया कि वो ओसीआई जो हैं, दे कैन नॉट गिवन पैरिटी विद एनआरआई। यानी कि एनआरआई को बनाया जा सकता है बट ओसीआई को नहीं बनाया जा सकता। तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले और सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको बेसिक डिफरेंस पता लगे कि इंडियन सिटीजन कौन होते हैं, एनआरआई कौन होते हैं, और फिर ओसीआई कौन होते हैं या फिर पीआईओ कौन होते हैं, और फॉरेनर्स। इन 5 लोगों के बारे में अगर आप ढंग से समझ जाएँगे तो ये हमेशा के लिए ये टॉपिक आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सिटीज़न। इंडियन सिटीज़न, मुझे लगता है आपको एक अंदाज़ा है कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं, तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। अब इस कॉन्टिनम में नंबर 2 पे इंडियन ही है, लेकिन फिर आता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। यानी कि ये हैं तो इंडियन, लेकिन रह कहीं और रहे हैं, रेजिडेंट कहीं और के हैं। इसका मतलब क्या है? पहले इन दोनों को समझते हैं। ये दोनों ही इंडियन है, लेकिन अगर कोई इंडियन 182 डेज़ से ज़्यादा अगर बाहर रहेगा, तो वो सेम इंडियन एनआरआई हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है हर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। यानी कि सेम इंडियन हो सकता है इस साल एनआरआई बन जाए, अगले साल फिर इंडियन बन जाए, उसके अगले साल फिर एनआरआई बन जाए। जिस साल में वो 182 डेज से ज़्यादा बाहर रहेगा, उस साल में वो एनआरआई बनेगा। ठीक है? अब इसके अलावा, यानी कि ये दोनों हैं तो इंडियन ही फाइनली, लेकिन ये जो दोनों हैं, ये दोनों इंडियन हैं, ये दोनों इंडियन थे। इनके कुछ इंडियन रूट्स थे, ओके? लेकिन आज ये इंडियन नहीं है। तो इसका मतलब है इनका आज ये कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, इस ये इंडिया में भी रह सकते हैं और इंडिया के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन ये सिटीज़न नहीं है इंडिया के। ठीक है? तो और फ़ॉरेनर तो ना सिटीज़न है। और अब आप देखिए कि ये तीनों ओसीआई, पीआईओ और फ़ॉरेनर, ये इंडिया के सिटीज़न नहीं है, फ़ॉरेनर तो है ही नहीं, और ये दोनों पहले कभी रूट हुआ करते थे। तो मेरे ख़्याल से आपको रेज़ाइड आउटसाइड इंडिया के हिसाब से ये एक डिफ़रेंस समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम ये समझते हैं कि इनके पास पासपोर्ट किस कंट्री का है। भाई जो जिस कंट्री का सिटीज़न है, ये दोनों मैंने बोला ये है ही सिटीज़न, तो इसके पास इंडिया का पासपोर्ट होगा, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट। लेकिन इनके पास किसी और कंट्री का फ़ॉरेन पासपोर्ट, फ़ॉरेन पासपोर्ट, फ़ॉरेन पासपोर्ट। अब एक बात और समझनी है आपको, मैं भले ही इन दोनों को लिख रहा हूँ कॉन्टिनम में जैसे-जैसे बढ़ेंगे, स उस उसी डायरेक्शन में इंडिया के दूर जाएँगे। इंडिया का जो कनेक्शन है वो थोड़ा दूर होता जाएगा। यानी ओसीआई थोड़ा कनेक्टेड है, ओसीआई के बाद पीआईओ है और लास्ट में फॉरेनर है। एक चीज़ और है, ओसीआई और पीआईओ, ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया और एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आजकल ये मर्ज हो चुके हैं। शायद ये 2015 में मर्ज हुए थे, इसलिए अभी आप इनको एक साथ भी समझ सकते हैं। ओके, तो अब जो होगा, आप 4 ही चीज़ें समझना, सिटीज़न, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ एक ही हो गया, फॉरेनर। अब अगर पासपोर्ट है तो फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लिया आपको इंडियन वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी इंडियन पासपोर्ट है। यहाँ पे अब क्योंकि ये बराबर हो गया है, अब जिन लोगों के पास ओसीआई कार्ड मिल गया है, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इक्विवेलेंट टू वीज़ा है। ओके? और लेकिन इनको वीज़ा की ज़रूरत, फॉरेनर्स को तो पड़ेगी ज़रूरत वीज़ा की। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा समझते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, ये डिपेंड करता है नॉट सिटीज़नशिप पे डिपेंड नहीं करता, ये रेज़िडेंशियल स्टेटस पे करता है। ओके? अब इंडिया का इनकम टैक्स इन चारों में किस-किस तरीके से अप्लाई होगा वो समझते हैं। सबसे पहले, अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं और इंडिया में ही रह रहे हैं, तभी आप यहाँ, तो आपके ऊपर ग्लोबल इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। ग्लोबल का मतलब क्या है? ग्लोबल का मतलब है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, 182 डेज़ से ज़्यादा इंडिया में हैं इस साल, तो इस साल आपके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, चाहे आप
आपने अगर 50 लाख कमाया, 50 लाख में आपने 20 लाख इंडिया से कमाया और 30 लाख डिफरेंट अदर कंट्रीज से कमाया। इन 50 के 50 लाख पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, यानी ग्लोबल पे भी टैक्स लगाएगी, टोटल इनकम पे टैक्स लगाएगी। लेकिन अगले साल आपने 50 लाख कमाया, लेकिन अगले साल आप 182 डेज से ज़्यादा बाहर थे इंडिया से, यानी 182 भी ज़रूरी नहीं है एक साथ एट ए स्ट्रेच हो। एक बार आप 20 दिन के लिए इंडिया से बाहर थे, एक बार 40 दिन के लिए इंडिया से बाहर थे, टोटल फाइनेंशियल ईयर में आप 182 डेज से बाहर थे। तो उस साल इंडियन गवर्नमेंट आपके ऊपर 50 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। उस साल आपके ऊपर केवल 20 लाख पे टैक्स लगेगा, यानी कि इनकम अर्न्ड या सोर्स्ड ओनली फ्रॉम इंडिया। केवल जो आपने बाकी ग्लोबल से लगाया है, अर्न किया, उस पे टैक्स नहीं लगाएगी, क्योंकि टैक्स का कॉन्सेप्ट रेजिडेंस से है। और उसी तरह अब ये दोनों हैं भाई, ओसीआई, पीआईओ या फॉरनर्स, इन तीनों का सेम है। इन तीनों, क्योंकि ये किसी भी कंट्री के सिटीजन हो या इंडिया के सिटीजन हो, जब ये अगर ये इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहेंगे तब इनके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि और जब ये इंडिया से बाहर अगर हैं और 182 डेज से कम है, तब इनके ऊपर केवल उतने पे टैक्स लगेगा कि इनकम सोर्स्ड ओनली फ्रॉम इंडिया। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं वोटिंग की। वोटिंग इंडियंस तो देंगे ही देंगे, एनआरआई इंडियन है इसलिए वो भी देंगे। ओसीआई और पीआईओ इंडियन नहीं है और फॉरेनर्स इंडियन नहीं है, तो ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अब एक दो पॉइंट्स बस और देख लेते हैं। एक तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाई कौन कर सकता है, कहाँ कर सकता है? भाई इंडियन तो एनी प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, लेकिन जो एनआरआई होता है वो रेजिडेंशियल ले सकते हैं, कमर्शियल ले सकते हैं, बट रेजिडेंशियल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। अब बात करते हैं इनकी, ओसीआई पीआईओ ये भी रेजिडेंशियल ले सकते हैं, कमर्शियल ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। ओके। और फॉरेनर्स में कुछ कंडीशंस हैं जो आप बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है, कुछ फॉरेनर्स कुछ कंडीशन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अब ये समझिए, इसमें एक्चुअली एक है एडवोकेट एक्ट, और एडवोकेट एक्ट का सेक्शन शायद 24 है, जिसमें ये लिखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट का मेंबर बनने के लिए ही बी इंडियन सिटीजन। अब क्योंकि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो इंडियन सिटीजन और एनआरआई मैंने बोला ये इंडियन सिटीजन होते हैं, लेकिन ओसीआई नहीं बन सकते और फॉरेनर्स नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि शायद आपका काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा इस कॉन्टिनम को देख के। अब आपको जो डाउट्स और जो चीज़ें जहाँ-जहाँ से आप पढ़ेंगे सिटीज़नशिप के चैप्टर से या इकोनॉमी से या फेमा से कि एनआरआई पे क्या कंडीशन होती है, तो आप इस कॉन्टिनम को जब याद रखेंगे तो मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग और पढ़ना आपका ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।